व्हाट्सअप पीपल कैसे हो કેમ છો મજામાં आई एम दीप इंगराज जी एंड वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल डीएच फिल्म। तो फ्रेंड जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले। तो जी हाँ, आप अपनी बाइक को कैसे वेल मेंटेन रखें। तो जैसे आप कार को वेल मेंटेन रखते हो उस तरह आपको बाइक को भी वेल मेंटेन रखना चाहिए। उससे क्या होगा, आप कभी भी अपने फ्यूचर में बाइक सेल करते हो तो वो उसके कारण उसका आपको क्या पता 2-3 हज़ार आपको ज़्यादा मिल जाए, मार्केट वैल्यू से आपको ज़्यादा मिल जाए वेल मेंटेन रखने का, और बाइक की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो 5 टिप आपको मैं दूंगा, उससे आपकी बाइक वेल मेंटेन रहेगी। पहली टिप, काट। गुजराती में काट बोलते हैं, हिंदी में जंग बोलते हैं और इंग्लिश में रस्टिंग। तो ये रस्टिंग कैसे लगता है बाइक के ऊपर? ज़्यादातर रस्टिंग मॉनसून के दौरान लगती है। 80% रस्टिंग मॉनसून के दौरान लगती है। तो आप कहीं भी बाहर जाते हो, बारिश आती है, रुक जाती है, तो उसके जो बूंदे रह जाती है उससे भी रस्टिंग हो सकती है। या आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो बाहर जा रहे हो, कहीं खड्डा है, उसमें पानी है, तो उसकी कीचड़ मिक्स है, तो वो गाड़ी पे लग जाती है, और गाड़ी सूखने के बाद जहाँ भी वो कीचड़ रहता है वहाँ से वो रस्टिंग शुरू हो जाता है। तो इस रस्टिंग को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको केरोसिन लेना है थोड़ा सा, और एक कपड़ा लेना है साफ। वो पहले आपके बाइक को पूरी तरह से साफ कर देना है। बाद में आपको वो कपड़ा केरोसिन के पानी में भिगोकर अपने क्रोम वाले पार्ट, आयरन लोखंड वाले पार्ट के ऊपर अपने जो पॉलिश लगा थी इस तरह से आपको लगा देना है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपके क्रोम वाले पार्ट और लोखंड वाले पार्ट को एक लेयर मिल जाएगी, सेफ्टी लेयर मिल जाएगी। 15-20 दिन के बाद आप सिंपल से एक वॉश करा लीजिए, बाद में फिर से केरोसिन लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको आपकी बाइक के क्रोम वाले पार्ट और आयरन वाले पार्ट के ऊपर एक सेफ्टी परत बन जाएगी। तो इससे रस्टिंग कम होती है, कम क्या नहीं होगी ज़्यादातर। अब सेकंड टिप ये है, आपको ख्याल रखना है कि कहीं से आप चूहे ने आपकी वायरिंग कटी तो नहीं है। तो इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पार्ट होगा तो उसमें शॉर्ट सर्किट का संभावना रहता है। तो सेकंड आता है कि आप क्लच लीवर, ब्रेक, स्पीडोमीटर और एक्सीलरेटर वायर वो क्रैक होने से क्या होता है, दुर्घटना भी घट सकती है। ऐसा नहीं है ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक का वायर कट गया तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि बाइक नहीं चल रही बराबर, ऐसा फील होगा। तो ये 10-15 दिन में आपको चेक करना है, दूसरा कुछ नहीं। तो थर्ड पॉइंट आता है कि टायर। अब हर एक कंपनी का टायर लेते हो आप, कोई भी कंपनी का टायर हो, कोई भी कंपनी का, तो उसमें एक ही बात देखनी है कि वो टायर किस हिसाब से बना है, मॉनसून में क्या काम कर देता है, समर में क्या देता है, वो देखना है। और खास कर कि कंपनी उसमें क्या प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है, कि कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है कि 1 साल की वारंटी देती है। 100-200 रुपये ज़्यादा लगे तो वो टायर लीजिए, उसमें सेफ्टी बनी रहती है कंपनी में, टायर के चालू चिल्लर में नहीं रहती। तो अब आप बात करते हैं कि आप उसमें प्रेशर कैसे डालें। प्रेशर यानी कि आप हवा कैसे प्रेस करें उसमें। तो आप कहीं भी हवा पुराते हो, मान लो कि आप पेट्रोल पंप पे हवा पुराते हो, तो जो भी पेट्रोल पंप का एयर पंप में साइड में लिखा ही होता है, कोई भी गाड़ी, कार हो या बाइक हो, कोई भी गाड़ी के मॉडल के साथ, कंपनी के साथ मॉडल के साथ लिखा हुआ आता है कि आगे में कितना रखना चाहिए, पीछे में कितना रखना चाहिए, फ्रंट रियर कितना रखना चाहिए, वो सब उसमें गाइडलाइंस रहती है। और नहीं है, बाहर आप गैरेज में कोई पूरा रहे हो, तो गूगल के ऊपर भी आप सिंपल से अपना बाइक का मॉडल, कार का मॉडल डाल लीजिए और टायर प्रेशर आपको पता चल जाएगा। या एमआरएफ का टायर है, जेके का टायर है, ऐसे मिशलिन का टायर है, ऐसे आप कंपनी डाल लीजिए। या गाड़ी है जिसमें कैसा प्रेशर रहता है। इससे क्या होगा कि कोई भी कंपनी रहती है वो अपने टेस्टिंग के दौरान कई तरीके टेस्ट करने के बाद आपको वो प्रोवाइड करती है कि आप इसमें इतनी हवा भरिए, इतनी भरिए। कई लोग ऐसे होते हैं
जो ज़्यादा वजन हो तो क्या करते हैं, आगे के टायर में मान लो कंपनी ने बोला 35 तो वो लगा देते 40। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वजन है यार। पीछे लगा देते 45, लेकिन कंपनी ने बोला 40 नहीं, 45 लगाओ, 5 लगाओ ज़्यादा। ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी टायर की जो क्वालिटी है वो तो डाउन होगी, और उसके साथ टायर ऐसा बोलते हैं ना, ज़्यादा वजन रहता तो ऐसा वो कड़क चलता है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। टायर जो खड्डे में गिरता है तो वहाँ से वो पंच होना चाहिए। ज़्यादा हुआ तो होने से क्या करें, टायर फट सकता है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। तो ये थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट कि आपको बैटरी को वेल मेंटेन रखना है। अभी आप बाइक में कई मॉडिफिकेशन कराते हो, मान लो पीछे के टायर में लाइट लगाते हो, बड़ा वाला हॉर्न लगाते हो, आगे लाइट लगाते हो, साइड में जो हैंडल में उसमें रिंग लाइट लगाते हो। उससे क्या होगा, आपकी जो बैटरी है, जो बैटरी की आपकी क्षमता है, जो पावर वो उत्पन्न करती है, उससे ज़्यादा उसको उत्पन्न करना पड़ेगा। अभी मान लो 50 करती हो, आपको 60 चाहिए, तो 10 वो कैसे निकालेगा, समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा, आपकी बैटरी की जो क्वालिटी वो डाउन रहती रहेगी, उसकी जो एज रहती है वो कम होती जाएगी। इसके कारण कई ऐसे कारण भी रहते हैं कि ज़्यादातर वोल्टेज लेने के कारण वायर जल भी जाती है। अभी ज़्यादातर नई बाइकें आ गई तो कंपनी ने फ्यूज़ दे दिया है, वायर नहीं जलती, ज़्यादा लोड आने पर वो फ्यूज़ जल जाता है। तो ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। हाँ अच्छा है आप वो लाइट लगा दे, ऐसे एक दो मॉडिफिकेशन कराओ तो नहीं है, आप तो पूरी गाड़ी ऐसी चमचमाते रख दो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये आपको करना है। बड़ी कोई भी वोल्टेज वाली ऐसी कोई लाइटें हॉर्न ऐसा लगाना नहीं है, सिंपल सी लगानी है। जो भी वो भी चालू चिल्लर नहीं, कंपनी की लगाओ, क्योंकि कंपनी उसमें आपको देती। आप जब भी फिट करवाने जाते हो कोई भी डीलर के पास तो बोलते हैं ये कंपनी की है, हाँ 500 रुपये ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो बोलते हैं ऐसे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा वायरिंग करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, कंप्लीट रहेगा सब। अब आगे बात करते हैं हम चेन। तो आपका चेन आपकी बाइक में मेन रहता है। चेन के कोई भी गाड़ी हो, चेन नहीं होती तो गाड़ी नहीं चलती। तो सिंपल से आपको क्या करना है, चेन जो भी आप कई बार ऐसे लग रहे हैं कटक कटक आवाज़ आ रहा है, तो उसके क्या करें, चेन वो लूज हो गई होगी, तो चेन को आपको मैकेनिक के पास जाना, उसको टाइट कराना है। ऐसा लगे कि टाइट नहीं हो सके, चेन खराब होगी, तो नई डाल दीजिए, क्योंकि जो चेन होगा वही आपकी गाड़ी का मेन पार्ट रहेगा। क्योंकि आप चेन को रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपकी बाइक की एवरेज भी कम होगी, क्योंकि जो इंजन में से जो पावर आता है घूमने का, वो चेन कम घुमाएगा आपको टायर को। उससे क्या होगा, आपकी एवरेज कम होगी, फ्यूल खराब होगा। ठीक है, तो आपको शिफ्ट करना है। ऐसा हो बाहर जा रहे हो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, ऐसा कोई भी कंपनी का स्प्रे आता है चेन स्प्रे, उसे आपको कर देना है। इससे क्या होगी, जो भी मिट्टी और दूसरा कुछ भी लगा वो निकल जाएगा आराम से। और ग्रीस या ऑयल आपको करना है, उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी जो स्मूथनेस चलेगी। तो ये 5 टिप है, ये 5 टिप आपको करना है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी जाए उसको मत बोलिए। आप जाते हो वो कंप्लीट कर देता है तो उसको बोलो कि मेरे को इंजन ऑयल डालना है, अभी अभी मेरे के सामने डाल लिया आप। तो उससे क्या होगा, आपको तसल्ली भी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आप जो पैसे दे रहे हो वो वर्थ हो रहे हैं। ठीक है। और बाइक में एयर फिल्टरमेंट रहता है। ज़्यादा बाइक चलाते हो तो 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन ऐसे आप चेक करते रहो। गैरेज में जाइए, मैकेनिक को बोलिए चेक कर लीजिए एयर फिल्टर खराब होगा तो बाइक थोड़ी दब के चलेगी, ऐसा लगेगा आपको, तो फिल्टर आपको चेंज करना है। तो इंजन ऑयल भी आपको चेंज टाइम पर करना है। तो ऐसी नई वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब बटन और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो आने पर आप सभी को पता चल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, और साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद।